मशहूर फेमस कथावाचक हैं। ये अपनी कथाओं और भजनों से लोगों का दिल जीत लेती हैं और इनकी कथाओं और भजनों में लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। इनके कथाओं में लोग लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। इनके भजन सुनना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो जया किशोरी जी ने बताया कि सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है। आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले तो सनातन धर्म होता क्या है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कहा गया है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है। इस सत्य के राह पर चलने वाला ही सनातन धर्म है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आता रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। सनातन धर्म का अंत कभी नहीं हो सकता है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। इस कॉन्सेप्ट का देन है सनातन धर्म में एक निष्ठता, ध्यान, मौन, तप, यह सभी आते हैं। सनातन धर्म हमेशा सत्य की मार्ग पर चलता है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म हमें सेवा करना सिखाता है। जया किशोरी जी ने बताया, चाहे वह किसी का हक मारना नहीं हमें सिखाता है, चाहे वह खुशियों का हक हो। जैसे किसी और की खुशी का हक आप मार लें, चाहे वह भोजन का हक हो, किसी और के हिस्से का खाना या भोजन आपको मिल जाए, चाहे किसी तरह का हक हो, चाहे पद, चाहे पैसा, चाहे धन, किसी तरह का हक मारना सनातन धर्म हमें नहीं सिखाता है। सनातन धर्म तो हमें लोगों की सेवा करना सिखाता है। कोई भी चीज हो, चाहे किसी का हक हो, हमें कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हम अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। चाहे वह किसी तरह का भी हक हो, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये मत सोचिए कि दरिद्रता तुरंत आ जाएगी। अम्मा जी के पास दरिद्रता तुरंत नहीं आ गई थी। गुरुकुल से चलते हुए पले बड़े बड़े हो गए, उसके बाद दरिद्रता आई और ऐसी दरिद्रता आई कि खाने के लिए एक अन्न भी नहीं बचा था उनके घर में। इसीलिए जया किशोरी जी ने बताया कि हक मारना सबसे बड़ा महापाप है। हमारा सनातन धर्म ये कभी नहीं कहता है कि कभी किसी का हक मार लो, क्योंकि जो हक किसी का मारता है उसके पास दरिद्रता हमेशा रहती है। आप किसी के भी हिस्से का थोड़ा सा भी कुछ अपने लिए ना रखिए, क्योंकि किसी और का हक मारना बहुत बड़ा पाप है। इससे हमारे पास दरिद्रता आती है, चाहे वह किसी तरह का भी हो, खुशी हो या भोजन हो या पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। किसी को भी धोखा देकर आप उस चीज को अपना नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास दरिद्रता हमेशा